स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मैं मिलकर आपको आज फिर बताने वाले हैं ऐसे आइडियाज जो इंट्राडे में आज भी आपको बेहतरीन मुनाफा कमा कर देने का दमखम रखेंगे। लेकिन देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। यूएस की मार्केट्स अगर आप देखें तो थोड़े से दबाव देखने को मिला ऊपरी तरफ से। चाइना को लेकर यूएस में जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते थोड़ा बहुत प्रेशर वहां जरूर बना, लेकिन देखिए यूरोप के मार्केट्स अच्छे बंद हुए हैं और इटली के बैंकों में रिकैपिटलाइजेशन करेगी वहां की सरकार। इस खबर से यूरोप के बाजारों में रौनक देखने को मिली। लेकिन आज हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन और थोड़ी नरमी वाली शुरुआत हो सकती है, इस तरह के संकेत एशिया से मिल रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी भी दिखा रहा है कि 14-15 अंक नीचे आज भारतीय बाजार शुरुआत कर सकते हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि 1% की गिरावट देखने को मिली थी। नीरज हमारे साथ मौजूद है। नीरज, ये बताइए रणनीति में कोई बदलाव है या बल्लेबाजों पर ही फोकस है? बल्लेबाजी पे फोकस है, रणनीति में कोई बदलाव नहीं। और ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन था वो सुलझ गया है, तो वो पहले भी लग रहा था उसमें कोई बहुत सीरियस बात नहीं थी। इटली वाली खबर अच्छी है, रिकैपिटलाइजेशन वाली, तो उसका माहौल दोपहर तक ठीक हो जाएगा। हालांकि लंबी लोग छुट्टियों में जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ट्रम्प रैली, सेंटा क्लॉज रैली बनेगी और ये 15 जनवरी तक कम से कम चलेगी। भारत चिंता की कोई मार्केट में भी ये सेंटा है बिल्कुल आएगा सेंटा। और स्ट्रेटजी में कोई बदलाव नहीं, खबरों पे फोकस होगा। और गैत्री प्रोजेक्ट्स इसलिए सिलेक्टर्स ने चुना है, पहला स्टॉक होगा यहाँ पे, खरीदारी करके चलिए। बोर्ड बैठक होने वाली है इनकी और उसमें स्टॉक स्प्लिट पे फैसला किया जाना है। 10 रुपए का शेयर है जिसको 2 रुपए में तोड़ने की बातचीत है। तो सिलेक्टर्स को लगता है कि चूंकि लिक्विडिटी बढ़ेगी जब थोड़ी स्टॉक स्प्लिट होगा, तो इस खबर के चलते स्टॉक में आज तेजी रह सकती है। 615 से 618 का लक्ष्य लेते हुए खरीदारी करें। 595 का स्टॉप लॉस। प्राज इंडस्ट्रीज के ऊपर रखिए नजर और इंडिया ग्लाइकॉल के ऊपर रखिए नजर। देखिए जिस तरह से शुक्रवार को देर शाम अनाउंसमेंट आया, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को करीब करीब 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल और डीजल हो गया है काफी महंगा और सरकार का फोकस अब रहेगा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए और सरकार ने ये बात साफ करी भी है। अब से लेकर बजट तक एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है और बजट में इथेनॉल ब्लेंडिंग के फॉर्मूले के ऊपर भी कामकाज सरकार कर सकती है और उसको और बढ़ाने पर भी विचार कर सकती है। और इम्प्लीमेंटेशन जो एक बड़ा मुद्दा रहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां टेंडर निकालती हैं, देर से निकालती हैं, देखिए इस सब का सॉल्यूशन भी आता हुआ दिखेगा। और ये ब्लेंडिंग अगर होती हुई नजर आएगी तो पेट्रोल की कीमतें भी आगे चलकर थोड़ा सा घट सकती हैं या फिर बेहतर इस्तेमाल हो सकता है इथेनॉल का, ऐसे आप मान सकते हैं। और ये कंपनी जो प्राज इंडस्ट्रीज है वो इथेनॉल की मशीनरी लगाने का काम काज करती है और आप देखिए चीनी कंपनियों ने अच्छे नतीजे दिए ही हैं, वो कैपेसिटी एक्सपेंशन भी करना चाहेंगी इसी ओर। तो यहां पर रखिए नजर। बायोफ्यूल एक और ऐसी बड़ी कैटेगरी है जिस पर सरकार तेजी से काम कर रही है। कई कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पर बसेस को इथेनॉल से चलाने की बातचीत हो भी चुकी है। तो ये वो दोनों स्टॉक्स हैं जिसको फायदा मिलेगा इस खबर का, यहां पर तेजी बन सकती है। इंडिया ग्लाइकॉल में 151 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, प्राज में 83 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं। ये आपकी नजर कहां पर है? यस बैंक पे होगी और यस बैंक में खरीदारी की वजह यह है कि एक तो सिलेक्टर्स लगता है कि बैंकिंग शेयर आज थोड़ा परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा, इन्होंने एक टाई अप भी किया है ओला के साथ कि ये डोर स्टेप पे जाके कैश ऑन डिमांड की सप्लाई करिए, तो ये एक बड़ा मूव है। इससे इनको अपना कस्टमर बेस बढ़ाने में और एक्सेस बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। साथ ही चूंकि बैंकिंग में काफी दबाव देखने को मिला, तो आज ईज आउट होता हुआ दिख रहा है, इसलिए हमें लगता है इस बैंक में ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी होगी। 1211 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 1174 पे स्टॉप लॉस रखें। गोल्डन टबैको के ऊपर रखिए नजर। सिगरेट बनाने वाली ये कंपनी है और देखिए जीएसटी को लेकर जिस तरह से अभी भी आम राय नहीं बन पाई है राज्य सरकारों के बीच में। इस बार आपने देखा जो विंटर सेशन है वो हंगामे के भेंट चढ़ा और जीएसटी का जो खाका इस बार रखना था विंटर सेशन में वो तैयार हो नहीं पाया है। जीएसटी में जिस तरह से चिंताएं थी बाजार को, सिंग टैक्स की, ऊंचे दामों की, सिगरेट कंपनियां काफी दिक्कत में थी, मुश्किल में थी, लेकिन अब क्योंकि ये चिंता कुछ देर के लिए हटती हुई नजर आई है तो सिगरेट कंपनियों के शेयरों पर रखिए नजर, यहां पर तेजी देखी जा सकती है। गोल्डन टबैको में सिलेक्टर्स को लगता है 69 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 64 का स्टॉप लॉस भी रख लेना चाहिए। जिंदल स्टेनलेस अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे भी खरीदारी सलाह है। रिस्ट्रक्चरिंग का जो प्रोसेस इसमें चल रहा था उसका फायदा इसको होगा। तो 2 फैसले होने वाले, 23 तारीख को इनकी जो बोर्ड बैठक है उसमें तो जो लेंडर्स हैं यानी जिन्होंने कर्ज दे रखा है उनको इक्विटी दी जाएगी और साथ ही प्रोमोटर्स को भी वारंट या प्रेफरेंशियल की जगह स्टॉक देने की बात चल रही है। तो ये जो रिस्ट्रक्चरिंग का पूरा प्रोसेस चल रहा है इसके लिए बेहतर है
क्योंकि आगे जाते हुए बैलेंस शीट क्लीन होगी, क्लैरिटी रहेगी और बिजनेस ग्रो करेगा। तो सेलेक्टर्स लगता है इस खबर के चलते इसमें तेजी बन सकती है। 42 का लक्ष्य होना चाहिए, 38 रुपए पे स्टॉप लॉस। आर्चीज, इस स्टॉक को आपको याद होगा करीब 1.5-2 हफ्ते पहले हमने अपनी टीम में शामिल किया था। उस दिन 20% का अपर सर्किट यहां पर लगा था, अगले दिन 10% की रैली देखने को मिली थी, उसके बाद वापस से कूल ऑफ हो गया है। लेकिन जो थीम है देखिए वो तो और गर्म हो रही है, और थीम है गुड बाय 2016 एंड वेलकम 2017। जी हाँ, नया साल बिल्कुल करीब है। जनरली गिफ्टिंग का जो कारोबार है वो इस कंपनी का अच्छा प्रदर्शन दिखाता है। जब नए साल शुरुआत होने वाली होती है, क्रिसमस के समय से इस शेयरों में अच्छी ट्रेडिंग एक्टिविटी बन जाती है। और अब देखिए एफआईआईज अब ज्यादातर छुट्टी पर चले गए हैं। बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स में देख रहा था, गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनियों की, वो कह रहे थे कि अब ये आखिरी रिपोर्ट है जी, अब आएंगे वो वापस 8 जनवरी को और उसके बाद अपनी रिपोर्ट्स लिखना शुरू करेंगे। तो देखिए घरेलू थीम्स ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी। एफआईआईज की तरफ से कुछ खास खराब खबर नहीं देखने को मिलेगी। छोटे मझौले सेक्टर देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं इसके चलते, और इस तरह की थीम्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं, इसीलिए इसको टीम में शामिल किया है। 28 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 25 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। अबान ऑफशोर अगला शेयर होगा, और यहाँ पे भी एक ग्रुप के अंदर ही रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। जो इनकी अबान ड्रिलिंग कंपनी है उसमें 49% स्टेक इसमें लिया गया है, और सिलेक्टर्स को लगता है कि ये भी एक कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे क्रूड ऑयल में तेजी बढ़ती दिख रही है, तो जो तमाम ऑयल कंपनी या ऑयल से रिलेटेड बिजनेस करने वाली कंपनियां हैं उनको फायदा होता दिख रहा है। इनके रिग्स सारे डिप्लॉय होंगे, जो इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां उनको फायदा हो रहा है। तो अबान ऑफशोर आपको रडार पर रखना चाहिए, क्योंकि क्रूड में हाइक और जो पूरा फैसला हुआ ओपेक का, उसके मद्देनजर तमाम इस तरह की कंपनियों को फायदा है। इसीलिए इसी के मद्देनजर ये पूरी रिस्ट्रक्चरिंग या कंसोलिडेशन किया जा रहा है। 250 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चलें, इसमें 233 पे स्टॉप लॉस भी लगाएं। टूरिज्म फाइनेंस, इसके ऊपर भी रखिए नजर। देखिए अगला बड़ा इवेंट जो मार्केट के लिए है वो साफ तौर पर बजट है। 1 फरवरी को इस बार बजट आने वाला है, 1 महीने पहले, और अब उसमें ज्यादा वक्त बचा नहीं है। तो बजट से रिलेटेड थीम्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी। ये वो सरकारी कंपनी है, और हर बार आप देखिए इस सरकार ने जो पिछले 2 बजट पेश किए हैं उसमें टूरिज्म के ऊपर फोकस ज्यादा दिया है। जो यहाँ पर स्थल हैं, जो धार्मिक स्थल भी हैं और जो दूसरे स्थल भी हैं, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उनको और खूबसूरत बनाने की कोशिश सरकार की तरफ से रही है। सेलेक्टर्स को लगता है इस बार भी ये थीम अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। और वैसे भी टूरिज्म फाइनेंस बेहतरीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली कंपनी अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए जानी भी गई है। तो यहाँ पर ये ट्रेडर्स के रडार से हट गई थी, अब वापस से आती हुई नजर आएगी। बजट रिलेटेड स्टोरीज वापस से बनती हुई नजर आएंगी, तो इसलिए आपको इस पर नजर रखनी चाहिए। 54 के टारगेट आज के लिए 50-50 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। सीएट अगला स्टॉक होगा, और यहाँ पे खरीदारी सलाह है। कंपनी की तरफ से बयान आया है कि अगले 5 साल के अंदर 2800 करोड़ रुपए ये कैपेक्स करेंगे, एक्सपेंशन पे खर्च करेंगे। तो एक बड़ी सिंपल सी बात है कि डिमांड है तभी ऐसा होगा। और तमाम जो लोग ये कह रहे थे कि नोटबंदी से एकदम से सेल गिर जाएगी, वैसा कुछ लग नहीं रहा है। कंपनी जिस तरीके से बुलिश दिख रही है मार्केट को लेकर के, डिमांड को लेकर के, ऑटो सेक्टर को लेकर के, वो बड़ा पॉजिटिव। तो इस तरह की खबरों के चलते स्टॉक में एक तेजी बनी। वैसे भी टेक्निकली बहुत मजबूत दिख रहा है स्टॉक। तो यहाँ पे 1265 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 1240 पर स्टॉप लॉस। और अब वक्त है डिपेंडेबल शेयर का। मुरुदेश्वर सिरेमिक्स, यहां पर रखिए नजर। देखिए बजट रिलेटेड स्टोरीज में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। इस बार बजट में सरकार का सबसे बड़ा फोकस अगर किसी एक सेक्टर पर रहने वाला है तो वो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर रहने वाला है, और उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार हर मुमकिन काम करेगी। जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन के बाद अब इकोनॉमी को एक स्टिमुलस देने की जरूरत है। इंफ्रा से बेटर स्टिमुलस कुछ हो नहीं सकता, ये आप सब जानते हैं। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा तो उससे जो जुड़ी हुई कंपनियां हैं, बिल्डिंग मटीरियल प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं, उनमें भी तेजी देखने को मिलेगी। वैसे भी इस सेक्टर की सरकार ने काफी मदद करी है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाकर चाइना से इंपोर्ट होने वाले टाइल्स पर। और आप देखिए हाउसिंग, लो कॉस्ट हाउसिंग को भी सरकार इस बार बढ़ावा देने की बात कर रही है, उसमें भी टाइल्स का उपयोग होता है। तो टाइल एज अ सेक्टर सबसे अच्छा प्रदर्शन आज दिखा सकता है। कुछ और टाइल शेयर भी हमारी टीम में शामिल हैं। बहरहाल मुरुदेश्वर सिरेमिक्स को आज टीम में शामिल किया है। 30 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 28 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। नीरज, आपका मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है? देखिए डिमोनेटाइजेशन की थीम से बिल्कुल सेलेक्टर्स हटना नहीं चाहते हैं। HCL इन्फो सिस्टम्स, हमने आपको याद होगा 2 शेयर हम बार बार नाम लेते हैं, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स और न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर। अल्टीमेट परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया, स्टॉक्स डबल हो गए हैं। तो उसी लोग दुआएं दे रहे हैं वैसे आपको उसके लिए? नहीं, मुझे दुआएं ज्यादा, वो कमाई करें, मुझे इसमें खुशी होगी। आवाज इसीलिए उनकी मदद के लिए हमेशा रहता है। HCL इन्फोसिस पे भी नजर रखिए, बड़े जबरदस्त इससे परफॉर्मेंस आगे रहने वाला है, और स्टॉक ने अच्छा एक रनअप दिखाया है। वजह यह है कि आधार बेस जब सारे ट्रांजैक्शन करने की सरकार की तैयारी चल रही है, जो लोग नौकरी करते हैं उनको शायद ये नोटिस भी मिला होगा कि उनका जो PF है
उसको आधार से लिंक किया जा रहा है, मैंडेटरी बनाया गया है। तो आधार का जो पूरा डेटाबेस है वो HCL मैनेज करते हैं। इसके अलावा जो तमाम जो हार्डवेयर्स हैं वो इनके जरिए बनते हैं। तो एक बड़ी तेजी HCL इन्फोसिस में है और बहुत वैल्यू इसमें अनलॉक होगी आगे जाते हुए। दूसरा, सरकार की तरफ से इस बजट में डिमोनेटाइजेशन और डिजिटल इकोनॉमी के लिए बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, जिसमें जो डोमेस्टिक हार्डवेयर कंपनियां हैं उनको बहुत फायदा होने वाला है। इसलिए HCL इन्फोसिस पे सिलेक्टर्स को लगता है कि आपको जरूर फोकस करना चाहिए। एक वैल्यू स्टॉक तो है ही, जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी भी आने वाली है जिसमें चिप बनाने वाली कंपनियां, मदरबोर्ड बनाने वाली कंपनियां, इन सबको बड़ी राहत दी जाएगी, बड़ा फायदा होगा इनका। इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि HCL इन्फोसिस ग्रुप में कोई दिक्कत नहीं। HCL टेक्नोलॉजीज की पेरेंट कंपनी है और बहुत सारा रियल एस्टेट भी HCL इन्फोसिस में है। बहुत कम लोगों को मालूम कि वो भी इसमें कंसोलिडेट हुआ है। तो एक बड़ी अच्छी स्टॉक सेलेक्टर्स ने ढूंढी है आपके लिए डिमोनेटाइजेशन की थीम से जोड़ के। 68 रुपए के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें, 54 के आसपास स्टॉप लॉस सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट हैं संजीव भसीन साहब, और वो भी कुछ दिनों पहले आए थे तो कह रहे थे कि ये शेयर यहाँ से भी डबल होने का दमखम रखते हैं। मुझे एक और पता लगा, ITI हम लोग जो बार-बार ITI नोट गिनने वाली मशीन बनाती है। ओह, चलिए, तो फिर ये तमाम ऐसी स्टोरीज हैं देखिए जिनको फायदा होता हुआ नजर आएगा। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। काफी सारी और स्टोरीज भी हैं हमारे पास। जी हाँ, 6 शेयर हम आपको बता चुके हैं, लेकिन बाकी के बचे हुए 4 कौन से हैं, आज का फ्रेट कौन सा है, आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है, ये सब बताएंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और अब तक 6 स्टॉक हेमंत और मेरी टीम में आपको मैं बता चुका हूं। अब 7वां शेयर की बारी है जहां पे भी खरीदारी का रुझान लगातार सिलेक्टर्स का बना हुआ है। जी लर्न पे वो फोकस कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वीकेंड के दौरान जी लर्न की तरफ से अनाउंस किया गया कि जो ट्री हाउस के साथ उनकी मर्जर की डील थी वो उन्होंने कैंसिल कर दी। ये बहुत बढ़िया पॉजिटिव कदम, क्योंकि ट्री हाउस बिल्कुल डिफंक्ट हो चुकी है। 123 इन्होंने अपने सेंटर बंद कर दिए, कैश क्रंच है, बैलेंस शीट पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो एक जो जीलन के निवेशकों को लग रहा था कि ये कहाँ फंस रही है कंपनी इस तरीके की मर्जर करके, उससे छुटकारा मिला। कंपनी ने खुद ही अपनी तरफ से मना कर दिया है, इसलिए यहाँ पे एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 44 का लक्ष्य चाहिए, 39 पर स्टॉप लॉस। जैकॉब और वालचंद नगर, देखिए इन दोनों ही स्टॉक्स पर रखिए नजर। आज यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। आपको याद होगा कि नवी मुंबई एयरपोर्ट बनाने के लिए बोलियां मंगाई गई थी और बोलियां मंगाने का काम तो हो गया था खत्म, और अब बोलियां अलॉट करने का काम शुरू होना था, और उसकी एक समय सीमा सामने आ गई है। जनवरी के दूसरे हफ्ते में वो अलॉटमेंट होता हुआ नजर आएगा। तो देखना होगा पुरानी एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनियां GVK, GMR, किसको मिलता है ये ऑर्डर। लेकिन अच्छी खबर है उन कंपनियों के लिए जिसके आसपास जो है लैंड बैंक अवेलेबल है। नवी मुंबई में तो जैकॉप एक ऐसी कंपनी है जिसके पास बड़ा लैंड पार्सल अवेलेबल है। वालचंद नगर एक ऐसी कंपनी है जिसके पास बड़ी लैंड बैंक अवेलेबल है। तो वहां पर तेजी देखने को मिलेगी। तो अब क्योंकि ये स्टोरी ओवर द वीकेंड आई है सामने, तो यहां पर इन दोनों स्टॉक्स पर अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। वालचंद नगर वैसे भी डिफेंस का प्ले है, तो आप इसको बजट के लिहाज से भी खरीदारी कर सकते हैं। 155 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें। और जैकॉप में मेरे सिलेक्टर्स को लगता है आज के दिन 69 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो नीरज, मिडिल ऑर्डर का अगला शेयर बताएं। देखिए, TVS मोटर को सिलेक्टर्स ने चुना। गोल्डमैन सैक्स की मैं एक बात पढ़ रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग। उनका मानना है कि 2 व्हीलर सेक्टर में जो बाइक सेगमेंट है वो कह सकते हैं आपकी काफी हद तक मैच्योर हो चुका है, लेकिन जो स्कूटर सेगमेंट है उसमें अभी भी बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल बाकी है। इसीलिए तमाम, देखिए होंडा एक्टिवा बहुत तेज है, लेकिन जो TVS की अपनी प्रोडक्ट है उनमें बहुत तेजी मिलने वाली है। साथ ही जो BMW के साथ इनका करार था, उसके जो नए प्रोडक्ट आने वाले हैं उस पर भी बड़ा फोकस है उनका। तो ये जो 2 सेगमेंट हैं, हायर एंड की महंगी वाली बाइक जो सीधे बुलेट को टक्कर देंगी, और दूसरा स्कूटर सेगमेंट, ये अब ग्रोथ के नए ड्राइवर्स होंगे 2 व्हीलर कंपनियों के लिए, इसलिए उसको डार्क रखना चाहिए। तो सेक्टर्स होता है TVS मोटर पे खरीदारी एक बन सकती है। 392 रुपए का लक्ष्य होगा, 374 पे स्टॉप लॉस। और वक्त है यहाँ पे फ्री हिट शेयर का। निटको टाइल्स होगा हमारा फ्री शेयर, और डिपेंडेबल का दर्जा मुर्देश्वर सिरेमिक्स को दिया था। टाइल सेक्टर अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकता है। अब से लेकर बजट तक एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि बजट पर जो फोकस है सरकार का वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर होने वाला है, लो कॉस्ट हाउसिंग के ऊपर होने वाला है। सरकार चाहती है कि इकोनॉमी को बूस्ट दिया जाए, और जिस तरह से टैक्स कलेक्शन के जो पैसे अब आए हैं और आगे और आने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि IDS 1 आया, देखिए IDS 2 आज से खुल रहा है,
और जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन का झटका लोगों को लगा है, अब लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स कंप्लायंट होंगे, तो ये सारी चीजें जो है वो अच्छी हैं इस इकोनॉमी के लिए। और इकोनॉमी में अगर एक सेक्टर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है और अब तक नहीं चला है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा तो बिल्डिंग मटेरियल प्रोवाइड करने वाली कंपनियों में भी एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। इसलिए नेटको टाइल को आज टीम में शामिल किया है। 54 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, 50 का स्टॉप लॉस भी जरूर रख लें। नीरज, आपका फेवरेट बताइए। देखिए, लो कॉस्ट हाउसिंग अगर चलेगा तो प्लाई स्टॉक भी चलेगा। इसलिए सेंचुरी प्लाई सिलेक्टर्स ने चुना और उनका मानना है कि हाउसिंग पे जिस तरह के फोकस बनेगा उसका फायदा इन तमाम कंपनियों को मिलेगा, और इसलिए सिलेक्टर्स को यहाँ पे रडार पे रखना चाहिए। दो चीजें ध्यान रखिए, जो अब अगले ट्रिगर होने वाले तमाम मार्केट और कंपनियों के लिए, उसमें एक बजट में क्या अनाउंसमेंट आ सकता है, दूसरा अर्निंग कैसी रहेगी। तो इन दोनों का सिलसिला इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि दोनों में ही खबरें हैं। बजट में उम्मीद की जा रही है कि लो कॉस्ट हाउसिंग, मास हाउसिंग के लिए बड़े ऐलान किए जाएंगे, क्योंकि ये सेक्टर नोटबंदी के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां बुरी तरीके से करेक्ट हुई थी, तो उसको पुश देने के लिए सरकार की तरफ से बड़े ऐलान आ सकते हैं, जिसका फायदा निश्चित तौर पर जो घर बनाने में इस्तेमाल होने वाली कंपनियां हैं उनको फायदा होगा। दूसरा, अर्निंग सीजन देखिए आप, तो अर्निंग किनकी अच्छी आएगी, जिनको सपोर्ट मिला था गवर्नमेंट की तरफ से। प्लाई स्टॉक को बहुत सपोर्ट मिला था, वियतनाम, चाइना, तमाम जगहों से जो आती थी तो उसमें ड्यूटी लगाई गई थी फाइबर वाले प्लाई बोर्ड पे, तो उसका फायदा इन कंपनियों को मिलेगा। और Q2 में आप देख चुके हैं, सारा रिफ्लेक्शन आपको Q3 में फिर से देखने को मिलेगा। तो बढ़िया नतीजे, बजट में बड़े ऐलान और लो कॉस्ट हाउसिंग की जो पुश सरकार देने वाली है उसका फायदा इसको मिलेगा। और हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जो टैक्स स्लैब है उसको भी मेजरली बढ़ाने की तैयारी चल रही है, तो निश्चित तौर से होम लोन ग्रोथ फिर से बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं, तो ऐसे स्टॉक पे फोकस करें। सेंचुरी प्लाई खरीदारी करिए, 190 का लक्ष्य होगा, 165 का स्टॉप लॉस। अच्छा, एक बात मैं भी जोड़ दूं, पिछले हफ्ते जब उदिन मुखर्जी आए थे हमारे चैनल पर, तब वो कह रहे थे कि सेंचुरी प्लाई उनको भी पसंद है और गिरावट में इस तरह के शेयर खरीदने चाहिए। वो आज भी आने वाले हैं। बिल्कुल, वो आज भी आने वाले हैं, तो उनसे हम आज फिर पूछेंगे कि ये सेक्टर में यही शेयर पसंद है और भी कुछ स्टॉक पसंद है। बहरहाल उनका तो पसंदीदा शेयर ये था जो नीरज ने आज टीम में शामिल किया है। बहरहाल मैं आपको बता दूं मेरा पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है नीरज, और उसी सेक्टर से जुड़ा हुआ है एनसीएल इंडस्ट्रीज। ये एक ऐसी हाउसिंग मटेरियल प्रोवाइड करने वाली कंपनी है जो सीमेंट के ब्लॉक्स बनाती है। ये अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर अगर सरकार का फोकस रहने वाला है इस बजट में, तो ये तमाम ऐसे सेक्टर जो नीरज ने बताया, प्लाईवुड सेक्टर जो मेरी टीम में है, टाइल सेक्टर, नेटको, बुरुदेश्वर सिरेमिक्स जैसे, एनसीएल इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये सेक्टर जो है वो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने कहा था हाउसिंग सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, अंसल को अपनी टीम में शामिल किया था, अच्छी तेजी वहां पर भी देखने को मिली थी। और उसके बाद अब ये मटेरियल प्रोवाइड करने वाली कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं। लेकिन आपका पिंच हिटर स्टॉक बताइए, कहां नजर है? देखिए, क्विक हील पे मेरी नजर है। डिमोनेटाइजेशन सेक्टर्स की फेवरेट, तो उसको ऐसे तमाम स्टॉक ढूंढ रहे हैं। तो क्विक हील इसलिए लेना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से अब ये बढ़ रहा है ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल पेमेंट, तो उसमें आपको फायरवॉल भी चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए। तो वो चूंकि डोमेस्टिक कंपनी है और प्रोडक्ट बनाती है और काफी इनका मार्केट एक्सेस बढ़ रहा है, तो ऐसे कंपनियों को रडार पे रखना चाहिए। तमाम बड़े HNIs ने ऑलरेडी ले रखा है, और वो आप सुनते भी होंगे उनकी बातचीत की, वो लोग लगातार कह रहे हैं कि इस पर फोकस करिए। 284 का लक्ष्य होना चाहिए, 270 के स्टॉप लॉस। इसलिए तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती है कंपनी, और आज नीरज की फोकस जो है वो इस थीम के ऊपर फिर से है। इस थीम पर रखिएगा नजर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आज का कैप्टन चॉइस कौन सा है, और अगर किसी वजह से आप देर से उठे हैं तो घबराइए मत, एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। मेरी टीम पर नजर डालकर बताइए नीरज, अगर एक शेयर यहां से निकालकर आपको अपनी टीम में जगह देनी हो तो किसको देंगे? जैकॉब हिडन ट्रेजर है। देखिए, जो नवी मुंबई एयरपोर्ट बनने वाला 4 कंपनियों के उसमें बिड्स हैं जो जनवरी में खुलने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि उसने चूंकि इनके बिल्कुल बाउंड्री से जुड़ी हुई है, मतलब दोनों जमीन के बीच में सिर्फ 8 इंच की दीवार का फासला है, जैकॉब के पास वो बहुत बड़ा लैंड पार्सल है, तो भविष्य में बहुत बड़ा डेवलपमेंट का अपॉर्चुनिटी है। तो जैकॉब निश्चित तौर पर रहेगा, 69 लक्ष्य बड़े आसानी से अचीव होगा। मेरी टीम पे भी नजर डालिए हेमंत, यहाँ पे आपको क्या पसंद है? देखिए, आपने जो एक सेक्टर पे महारत हासिल करी है और वो है डिमोनेटाइजेशन से कौन सी कंपनियों को होता है फायदा, तो उसी के साथ ही जाना चाहेंगे। नो ब्रेनर है, क्विक हील तो अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा ही, लेकिन ट्रेडर्स का ज्यादा
अच्छा फेवरेट शेयर जो है वो HCL इन्फोसिस्टम्स है। यहां पर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। आज के दिन डिपेंडेबल का दर्जा भी आपने दिया है तो फिर तो और अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। 68 तक के लेवल्स जो आप दे रहे हैं वो आसानी से अचीवेबल लगते हैं। मेरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है पूरी की पूरी टीम। और देखिए शुरुआत करिए प्राज इंडस्ट्रीज और इंडिया ग्लाइकॉल से। पेट्रोल और डीजल की कीमतें जिस तरह से 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई गई हैं, अब ऑल्टरनेट फ्यूल के ऊपर फोकस होगा तो ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। गोल्डन टबैको में तेजी देखने को मिल सकती है। जिस तरह से GST का जो खाका तैयार होना था, संसद में पेश होना था, वो हंगामे के भेंट चढ़ा और नहीं हो पाया, तो इस सेक्टर के लिए राहत की बात। आर्ची जैसे स्टॉक्स पर नजर रखिए, ये साल के अंत में चलते हैं और अब देखिए बिल्कुल गुड बाय 2016 वाला थीम प्ले आउट करता हुआ नजर आएगा और अच्छी रैली देखने को मिल सकती है टूरिज्म फाइनेंस के स्टॉक में। बजट से पहले डिपेंडेबल का दर्जा मुर्देश्वर सिरेमिक्स को दिया है, ये भी बजट के लिहाज से दिया है। फ्रीड का दर्जा आज सिलेक्टर्स ने नेटको टाइल से दिया है, तो ये टाइल सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। बिल्डिंग मटेरियल प्रोवाइड करने वाली एक और कंपनी NCL इन्फो में तेजी देखने को मिल सकती है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर सरकार का फोकस रहने वाला है। और जैकॉप और वालचंद नगर, ये दोनों स्टॉक्स आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, इनको भी टीम में जगह दिया आज। खरीदारी में पूरा सिलेक्टर्स का फोकस है और खबरों वाले शेयर चुने। गायत्री प्रोजेक्ट्स स्प्लिट की खबरें आने वाली। येस बैंक का टाई अप किया है ओला के साथ। जिंदल स्टेनलेस में रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है, प्रमोटर को शेयर और लेंडर्स को शेयर दिए जाएंगे। अबन ऑफशोर ने भी कंसोलिडेशन किया अपनी यूनिट के साथ। वहीं सीएट ने 5 साल का आउटलुक रखा है कैपेक्स का। HCL इन्फोसिस्टम्स और क्विक हील दोनों डिमोनेटाइजेशन थीम पे सेक्टर्स को स्टॉक पसंद आ रहे हैं। टीवीएस मोटर पर नजर रखिए क्योंकि इनके लिए नया ट्रिगर और BMW की बाइक और स्कूटर सेगमेंट होगा। वहीं सेंचुरी प्लाई पर नजर रखिए क्योंकि बजट से पहले तमाम ऐसे शेयर्स जो कंज्यूमर वाले हैं वहां पे अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और जी लर्न में आज एक हैंगओवर खत्म होने से एक तेजी देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट का दमदार पैनल बनेगा हमारे साथ और बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। मार्केट काउंटडाउन हाजिर करेंगे ब्रेक के बाद।